Everyone of class 9. Here we are starting with the new lesson, The Adventures of Toto. This lesson is about a small monkey whom a person brings at home, and then what happens in his home. We will get to know this. So now start with the lesson, The Adventures of Toto, यानी टोटो के रोमांचक कारनामे. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए के बदले खरीदा था. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ये तांगा ड्राइवर अपने इस लाल चेहरे वाले छोटे से बंदर को उसके भोजन के डब्बे के साथ बांध कर रखा करता था, और ये देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था. इसलिए दादाजी ने ये फैसला किया कि वो इस नन्हे से जीव को लेकर अपने जो निजी उन्होंने चिड़ियाघर जैसा बना रखा था जिसमें बहुत से जानवर उन्होंने रखे हुए थे, उनमें ही अपने इस नए मेहमान को जोड़ने का फैसला किया. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. टोटो एक प्यारा सा बंदर था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी आँखें चमकदार थीं, जिनमें शरारत भरी थी. उसकी चौड़ी भौहों के नीचे स्थिर इन आँखों में शरारत भरी थी. उसके दांत जो बिल्कुल मोतियों की तरह चमकदार थे, और जब वो अपने दांत दिखाकर हंसता था, इससे जो एंग्लो भारतीय महिलाएं थीं अब वो डर जाया करती थीं. जो बुज़ुर्ग थीं वो डर जाया करती थीं. बस his hands looked dried up as though they had been picked in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ बिल्कुल सूखे थे, बिल्कुल रूखे थे. ऐसा लगता था जैसे सालों इन्हें धूप में सुखा दिया गया हो. Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तेज चलती थी और थोड़ी नटखट भी थी, शैतानियाँ भी करती थी. And his tail, और उसकी पूँछ, while adding to his good looks, उसकी पूँछ उसको एक बहुत सुंदर रूप देती थी. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. दादाजी ये मानते थे कि पूँछ लग जाने से हर एक व्यक्ति अच्छा दिखने लगता है. Also served as a third hand, और उसकी ये पूँछ उसके लिए एक तीसरे हाथ का भी काम करती थी. He could use it to hang from a branch. वह इसका इस्तेमाल करके किसी पेड़ की डाल से झूल सकता था. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और साथ साथ में इसकी सहायता से कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो वो अपने हाथों की पहुंच से बाहर हो, उन्हें भी यह अपनी पूँछ की सहायता से खींचकर इन्हें अपने मुंह में डाल लिया करता था. मतलब ये कि उसके लिए टोटो के लिए उसकी पूँछ एक तीसरे बाँह की तरह लगभग काम करती थी. Grandmother always fussed with grandfathers brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा दादाजी से इस बात के लिए झगड़ती थी, या यूँ कहें कि बहस करती थी, जब भी वो कोई नया जीव या कोई नया पक्षी लेकर घर चले आते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये दादाजी ने तय किया कि टोटो का आगमन उनसे तब तक छुपाया जाए जब तक दादी माँ बड़े अच्छे मूड में ना हो, यानी मानसिक रूप से जब वो बहुत अच्छी अवस्था में हो, तब ये रहस्य खोला जाए कि वो एक नया जीव, एक नया बंदर घर लेकर आए. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. तो मेरे शयन कक्ष के कमरे में खुलने वाले दीवार में एक छोटे से गड्ढा जैसा आप समझ लें, एक छोटे से खंड में उसे रखा गया. Where he was tied securely, जहाँ उसे बहुत मजबूती से बांध दिया गया. और so we thought, या फिर हम ऐसा सोच रहे थे कि हमने उसे मजबूती से बांध दिया. To a peg fastened into the wall, एक रस्सी की सहायता से जो कि दीवार में बंधी रहनी थी. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए गए, we found that the walls
which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो वापस आकर हमने ये पाया कि वो दीवारें जिन पर रंग बिरंगी तस्वीरें लगी थीं और भी बहुत सी साज सज्जा की चीज़ें लगी थी, अब वो बिल्कुल नंगी दिख रही थीं। उनमें या तो नंगी ईंटें दिख रही थी या उन पर चढ़ा प्लास्टर दिख रहा था। मतलब ये कि उस कमरे में साज सज्जा के लिए रखी गई सारी चीज़ें ख़राब कर दी गई थी, या यूँ कहें टोटो ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। दीवार में लगा हुआ जो कुंडी था जिसकी सहायता से टोटो को बांधा गया था, वो अपने बिल्कुल धरातल से, अपने आधार से निकल चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन थ्रेड्स। और मेरा विद्यालय जाने वाला, स्कूल जाने वाला ब्लेज़र जो कोट था वो अब छिन्न भिन्न हुआ पड़ा था, टुकड़े हुआ पड़ा था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इस बारे में दादी माँ पता नहीं क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी इससे ज़रा भी चिंतित नहीं दिख रहे थे। वास्तव में वो तो टोटो के इस व्यवहार से बड़े खुश लग रहे थे, वो बहुत प्रसन्न थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, ये बड़ा चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। अगर उसे समय मिलता तो मुझे लगता है कि तुम्हारे कोट के ये जो फटे हुए टुकड़े हैं इनको मिला करके ये एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और उस रस्सी की सहायता से शायद ये खिड़की से भाग भी जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अब भी उसका घर में मौजूदगी एक रहस्य था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर। तो अब टोटो को बदल करके एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया जो कि नौकरों के कमरे के बगल में था, और जहाँ दादाजी के सारे लाए गए जीव बड़े मिलजुल कर आपस में रहते थे। अ टॉर्टोइज, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat। तो जिसमें जो जानवर थे वो उनमें एक कछुआ था, खरगोशों की एक जोड़ी थी, एक पालतू गिलहरी थी, और थोड़े समय के लिए मेरा पालतू बकरी भी इन्हीं के साथ शामिल था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ये बंदर टोटो वहाँ रहने वाले किसी भी जीव को रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। इसलिए दादाजी, जिन्हें कि अगले दिन देहरादून से निकलकर सहारनपुर जाना था अपना पेंशन लेने के लिए, उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से इस यात्रा में मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने बाद में आकर मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो एक बड़ा सा कैनवास बोलते हैं आप, यूँ कह लें दरी या उस तरह का मोटे कपड़े वाला कोई हो, तो ऐसे ही मोटे कपड़े का बना हुआ एक किट बैग बनाया गया जो टोटो के लिए था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। इस थैले में नीचे कुछ पुआल डाल दिए गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। और ये अब उसका नया घर था। When the bag was closed, जब वो थैला बंद कर दिया गया, there was no escape। वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening। टोटो इसके खुले भाग से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong
फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और उसका कपड़ा इतना मजबूत था कि वो उसे काट कर बाहर नहीं निकल सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब उसकी कोशिशें अपने हाथ पांव को बाहर निकालने की उसके बदौलत हो ये रहा था कि वो बैग ज़मीन पे कभी लुढ़कता, कभी ज़मीन पे उछलने लगता, कभी हवा में उछलता, और ये सब देहरादून रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के लिए कौतूहल का विषय था. वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो गई. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. टोटो उस थैले में सहारनपुर तक रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब वहाँ दादाजी अपनी टिकट दिखला रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अचानक ही टोटो उस थैले से अपना सर बाहर निकाला और उसने टिकट मांगने वाले जो टीसी थे उनको देखकर खूब खुलकर दांत दिखाए, मतलब खिलखिलाकर हंसा. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. अब ये बेचारा तो हैरान रह गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, लेकिन तुरंत ही उसने अपने दिमाग को काबू में किया और दादाजी को परेशान करते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू. आपके साथ एक कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो आपको इसके अनुसार इसकी टिकट चुकता करनी होगी, यानी इसके यात्रा का आपको खर्च देना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब दादाजी की हर कोशिश बेकार गई. उन्होंने टोटो को बैग से निकाल कर दिखाया. उन्होंने यह भी साबित किया कि भाई एक बंदर को कुत्ता नहीं कहा जा सकता है, उसे तो चौपाया भी नहीं कहा जा सकता. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. तो टिकट जांच करने वाले ने अब टोटो को एक कुत्ता घोषित कर दिया. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और 3 रुपये का जुर्माना उसके किराए के रूप में दादाजी को थमा दिया कि भाई ये 3 रुपये का जुर्माना आपको देना होगा क्योंकि आप एक कुत्ता लेकर ट्रेन में चल रहे हैं. Grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out petardized and said, "What must I pay for this since you charge all animals?" अब दादाजी ने अपने जेब से अपना पालतू कछुआ निकाला और पूछा, अच्छा तो ये बता दीजिए कि भाई जब आप जानवरों का किराया ले ही रहे हैं तो मुझे इसके लिए क्या चुकता करना चाहिए. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded at it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." टिकट जांचने वाले ने बहुत गहराई से नज़दीक से उस कछुए को देखा, अपनी कानी उंगली से उससे थोड़ा चुभोया, फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए दादाजी से कहा, नहीं, नो चार्ज, कोई इसके लिए आपको चुकता नहीं करना होगा. इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, hold on. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. तो जब आखिरकार दादी माँ ने परिवार में टोटो को स्वीकार कर लिया, अब उसे एक आरामदेह घर दिया गया जहाँ उसका साथी जो था वो एक खच्चर था, नाना नाम का. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, उस अस्तबल में अपनी पहली रात को टोटो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. दादाजी ये देखने गए कि वो आराम से तो है, उसे कोई परेशानी तो नहीं. टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें हैरानी हुई कि वो खच्चर नाना
अपना सर उस पुआल के ढेर से दूर और दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जो जो उसका भोजन थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड सी जग्ड बैक। तो दादाजी ने उसके पीठ पर बंधी हुई जो कवच जैसी थी उसको एक जोर का झटका दिया। सी जग बैक, वो पीछे हुई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ साथ टोटो को लिए हुए पीछे हुई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ। उसने अपने मजबूत चमकदार तेज दांत उसके लंबे लंबे कानों में गड़ा रखे थे, इसलिए जब नाना पीछे हटा उसके साथ साथ टोटो भी हटा, क्योंकि वो तो उसके कानों में चिपका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इसके बाद टोटो और नाना कभी मित्रवत नहीं रह सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. सर्दियों के दिनों में गर्म गुनगुना पानी जो कि शाम के वक्त उसके स्नान के लिए दादी माँ उसे देती थी, वो उसके लिए एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। He would cunningly test the temperature with his hand. वो बड़ी बुद्धिमता से पानी में अपना हाथ डालकर उसकी गर्मी का अंदाज़ा लगाता, ताप का अनुमान लगाता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। फिर धीरे धीरे वो स्नान करने के लिए उतरता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन द अदर, फिर दूसरा, अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। उस वक्त तक वो धीरे धीरे करके उसमें प्रवेश करता जब तक कि उस पानी में वो गर्दन तक डूब नहीं जाता। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो आराम में आ जाता, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, फिर वो अपने हाथ या पाँव में साबुन लेता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर वो साबुन लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी ठंडा हो जाता वो बाहर निकलता और जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागता था रसोई घर में जलती हुई आग के पास, कि वहाँ जाकर आग की ताप से वो अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर उसके इस काम के बीच में कोई हंस देता, टोटो's फीलिंग वुड बी हर्ट। टोटो को ये बुरा लगता था। एंड ही वॉज रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो स्नान करने से ही इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो खुद को उबाल ही लेता, लगभग ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. किचन में, रसोई घर में एक बड़ी सी केतली में चाय के लिए पानी उबाली जा रही थी, और टोटो कोई और काम उसे नज़र नहीं आया तो उसने उसका ढक्कन हटाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इट। जब उसने पानी के अंदर हाथ लगाया, उसका ताप नापा, वो स्नान के लिए एकदम बिल्कुल उपयुक्त ताप पर थी, इसलिए वो उसके अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और उस खुली हुई केतली से केवल उसका सर बाहर दिख रहा था। टोटो देन रेज्ड, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। थोड़े समय तक तो पानी का ताप बिल्कुल ठीक रहा, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो सब कुछ ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बिट। अब इसके बाद टोटो ने खुद को थोड़ा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने खुद को बाहर निकाला, बाहर सर्दी लगी। सेट डाउन अगेन। अब जब बाहर सर्दी लगी, ये फिर वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। कुछ समय तक वो ऊपर नीचे यूं ही करता रहा। ऊपर बाहर आता तो सर्दी लगती थी, नीचे अंदर जैसे होता, नीचे से ताप की गर्मी थी, तो ये अंदर बाहर होने की प्रक्रिया उसकी थोड़े समय तक चलती रही। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle.
उस वक्त तक वो ऐसा करता रहा जब तक दादी माँ ने आकर उसे नहीं देखा और आकर उसे बाहर निकाला नहीं, अन्यथा अब तो वो लगभग आधा उबल ही चुका था। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग का एक हिस्सा शैतानी करने के लिए ही बना है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और ये हिस्सा शायद टोटो में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीज़ों को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी कोई रिश्तेदार, चाची, मामी, बुआ उसके नज़दीक जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन। वो कोशिश करता कि किसी भी तरीके से उनके कपड़े पकड़ ले और एक छेद तो उनमें बना ही दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। भोजन के टेबल पर बड़ी सी थाली में पुलाव रखा था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम कमरे के अंदर आए तो हमने पाया कि टोटो चावल भरे जा रहा अपने पेट के अंदर। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक तस्तरी ही उठाकर उन पर दे मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक चाची आगे आई एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो जैसे दादी माँ के मुंह पे तस्तरी आकर लगी थी, इन चाची के मुंह पे पानी से भरा हुआ एक ग्लास आकर लगा। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. टोटो ने पुलाव वाली पूरी थाली उठाई और खिड़की से भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने बाहर जाकर पाया कि वो कटहल के पेड़ की शाखाओं पर बैठा है, डालियों पर बैठा है। The dish is still in his arms. थाली अब भी उसकी हाथ में है। He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहा। Eating slowly through the rice. धीरे धीरे करके वो पुलाव के चावल खाता गया। Determined on finishing every gain. ऐसा लग रहा था जैसे एक एक दाना खत्म करने का निश्चय करके बैठा हो। And then, in order to spite grandmother who had screamed at her, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब दादी जी क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, तो ऐसा लगा जैसे दादी जी को सबक देने की कोशिश में उसने वो थाली पेड़ के ऊपर से फेंकी, जो जमीन पर टकराई, जिससे वो बड़ा खुश हुआ, और इस फलस्वरूप थाली सैकड़ों टुकड़ों में बट गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो इससे ये साबित होता है कि टोटो एक ऐसा जीव नहीं था जिसे हम पालतू रख सके। Even grandfather realized that. अब दादाजी को भी ये बात समझ आ गई। We were not well to do. हम बहुत अमीर नहीं थे, हम बहुत धनी नहीं थे, and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. और हम अपने घर में चीज़ों की बर्बादी जैसे थालियों का टूटना, कपड़ों का फटना, पर्दों का फटना, दीवारों पर से लगे हुए वॉलपेपर्स, ये साज सज्जा के लिए पेपर जैसे होते हैं, इन सब का फटना, इनका टूटना हम सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि हम इतने अमीर परिवार से नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने फिर से उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा, उस तांगा चालक को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उसे वापस टोटो बेच दिया, अब केवल 3 रुपये में। मतलब ये कि दादाजी ने इसे महंगा खरीदा, अपने घर की चीज़ों का नुकसान भी कराया और अंततः इसे बेच दिया। तो ये थे टोटो के वो कारनामे जो वो किया करता था।